से जुड़े ने कहा है ये बात? किस से जुड़े ने कहा है? इसने ये बात कहा है, मुझे लगता है कि उसने अपना पूरा गुप्त अंग के साथ साथ अपना भेजा भी कटवा लिया है। और अगर कोई भी ये बात कह रहा है कि सरकार को सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता देनी चाहिए, तो क्या वो स्टैम्प पेपर पर और सर्वोच्च न्यायपालिका में एफिडेविट देने को तैयार है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं इतनी वेली वकील नहीं हूं जो मैं एक नाचने गाने वालियों के लिए अपने वक्त को जाया करूं। अपनी अदाओं को दिखा करके महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसे डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाजिया इलाही खान रखती है। और मुझे नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो लो जी, मैं आज लेके आ गई हूँ पब्लिक तो पब्लिक जो वकील है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सब वकील ही क्या चाहते हैं। मैं और भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं नाजिया अली खान क्या चाहती हैं और क्या कहती हैं सीमा हैदर के बारे में। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देर नहीं करते हुए ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए लगाते हैं, फिर करते हैं इस पे बात। तो मैं बिल्कुल सच्चाई लेके आती हूँ दोस्तों, तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। और आप लोग भी अपना राय यहाँ पे रखना ना भूले, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। दुश्मन देश के बच्चे कभी अपने नहीं हो सकते हैं, दुश्मन देश की पत्नी कभी अपनी नहीं हो सकती है। तो सीमा हैदर जो कहती है पाकिस्तान वाले सभी एक जैसे हैं, तो सीमा हैदर तू अलग कैसे हो जाएगी? तू भी तो पाकिस्तानी है और तेरे बच्चे भी पाकिस्तानी है, तो तुम्हें तो जाना ही चाहिए पाकिस्तान। तो तुम्हारी सोच अलग कैसे हो सकती है? सही कहा ना दोस्तों? से जुड़े ने कहा है ये बात? किस से जुड़े ने कहा है? मुसलमान तो अपने गुप्त अंग का थोड़ा सा खतना करवाता है। जिसने ये बात कहा है, मुझे लगता है कि उसने अपना पूरा गुप्त अंग के साथ साथ अपना भेजा भी कटवा लिया है। और अगर कोई भी ये बात कह रहा है कि सरकार को सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता देनी चाहिए, तो क्या वो स्टैम्प पेपर पर और सर्वोच्च न्यायपालिका में एफिडेविट देने को तैयार है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं इतनी वेली वकील नहीं हूं जो मैं एक नाचने गाने वालियों के लिए अपने वक्त को जाया करूं। अपनी अदाओं को दिखा करके कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है, और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसे डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाजिया इलाही खान रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन एक पतला दुबला सा लड़का, एक कम एज का लड़का, उसको सिर्फ मोहरा बनाया है उसने, और ये बहुत ही चंड औरत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पाकिस्तानी नागरिक जो है वो सीधा भारत छोड़े और पाकिस्तान चला जाए। बॉर्डर पर हमने तस्वीर देखी, लेकिन मैं एक एज ए लॉयर आपसे बात करना चाह रहा हूं कि सीमा हैदर वाले मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर अभी भी यहां पर है। सीमा हैदर जो पाकिस्तानी नागरिक है, जो बिना वीज़ा के भारत आई, जो नेपाल के रास्ते एक घुसपैठिए की तरह तरीके से भारत आई और भारत में आकर शादी की, बच्चा पैदा किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं इतनी वेली वकील नहीं हूं जो मैं एक नाचने गाने वालियों के लिए अपने वक्त को जाया करूं। मेरे पास देश के हित में और देश के प्रति बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कानूनी, जिसको मैं करती हूं, और इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम लिखा है कि इस देश से ट्रिपल तलाक हटाने में मेरे पिटीशन ने अहम भूमिका सर्वोच्च न्यायपालिका में निभाई है। और बात आती है देश की सुरक्षा के लिए, अच्छी माँ नहीं है वो जो अपने प्रेम के लस्ट में और अश्लीलता में 4 बच्चों को संघर्ष में लेकर के और इतने बुरे दिशा में लेकर के वो भारत चली आई। और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन एक पतला दुबला सा लड़का, एक कम एज का लड़का, उसको सिर्फ मोहरा बनाया है उसने, और ये बहुत ही चंड औरत है। इसके बारे में पाकिस्तान के कई विधायक जो वहाँ के हैं और कई नेता हैं, कई पत्रकार हैं, उन लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो मिर्ची क्लब में नाचती थी। और कई ऐसे वीडियोस भी सीमा गुलाम हैदर के सामने आए जिसमें वो
नाच गा रही है और अपने जिस्म को दिखा करके, अपनी अदाओं को दिखा करके कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसी डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है। लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। वक्त आएगा तो हम जैसे कानून की रक्षा करने वाली महिलाएं जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाजिया इलाही खान रखती है। अभी जितना मज़ा उसको लूटना है और उनके आसपास के लोगों को लूटना है, उसके शरीर से लूट ले। हम जब मुंह खोलते हैं तो अंजाम तक पहुंचते हैं, सिर्फ हवाबाजी नहीं करते हैं। मैं सीमा गुलाम हैदर को ये बात बता देना चाहती हूँ कि आपके बगल में बैठा काला कोट वाला आपको जितना भी सचिन मीना की बीवी धर्मपत्नी सीमा मीना बनाने की कोशिश करे, आप सीमा गुलाम हैदर थीं, आप सीमा गुलाम हैदर हैं और आप सीमा गुलाम हैदर उस वक्त तक रहेंगी जब तक हम जैसी भारत की बेटियां आपको अटारी बॉर्डर तक ना फेंक दें। हम आप पर शक करते थे, शक करते हैं और शक करते रहेंगे। ना हम सीमा गुलाम हैदर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही उसके 4 सपोलों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं भारत की धरती पर, क्योंकि कठमुल्ले अपने फितरत से कभी बाज नहीं आते हैं। कल को ये बम मारे 72 वर्जिन हूरों के लिए, कल को ये भारत की पुत्रियों के साथ लव जिहाद करें, कल को ये कठमुल्ले जो सीमा गुलाम हैदर के कोख से जन्मे हुए हैं, कल को ये हमारे भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ें, कल को ये मस्जिद अल्लाह के घर को पत्थर और चप्पल से बचाने के लिए जाएं, ये भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो घुसपैठिया थी, घुसपैठिया है, घुसपैठिया ही रहेगी। 22 तारीख की घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 22 तारीख को जो सोशल मीडिया सीमा हैदर चलाती हैं, यूट्यूब चलाती हैं, 22 तारीख को वो एक घर में अलमारी लेकर आती हैं और जो कई लोगों से मैंने इस विषय पे बात भी की ना, 22 तारीख को कुछ था तब भी उन्होंने 22 तारीख को तिरंगा लहराया, श्रृंगार का सामान अपने यूट्यूब पर दिखाया, अलमारी लेकर आई और उसके बाद 22 तारीख की घटना के बाद कोई भी उनके सोशल मीडिया पर देश से जुड़ा हुआ, जैसे वो 15 अगस्त को नारा लगाती थी भारत माता की जय का, तिरंगा फहराती थी, 26 जनवरी करती थी, 22 तारीख के बाद उनके सोशल मीडिया पर भारत में इतनी बड़ी घटना हो गई, 26 लोगों को मार दिया गया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ, लड़ाई भी हुई, उनकी कोई भी वीडियो इस पर नहीं आई देश के प्रति। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो तो हनी ट्रैप है। और आपको क्या लग रहा है कि वो सचिन मीना के लिए यहाँ आई है? नहीं, साजिशें बहुत लंबी हैं और उसको डिकोड करना हमारे कर्तव्यों का पालन है और हम करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम खामोशी से करते हैं और कुछ लोग उछल उछल करके ये बताते हैं कैमरा के सामने कि सीमा को गुलाम हैदर मत बोलो, उसको सीमा मीना बोलो। बस एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि आप तो लीगल एडवाइज़र भी हैं, लीगल चीज़ें भी जानती हैं, सीमा को नागरिकता भारत की मिल सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदया के सामने सीमा की पिटीशन एप्लीकेशन कहा, किस जुड़े ने कहा है ये बात? किस जुड़े ने कहा है? मुसलमान तो अपने गुप्त अंग का थोड़ा सा खतना करवाता है। जिसने ये बात कहा है मुझे लगता है कि उसने अपना पूरा गुप्त अंग के साथ साथ अपना भेजा भी कटवा लिया है। और अगर कोई भी ये बात कह रहा है कि सरकार को सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता देनी चाहिए, तो क्या वो स्टैम्प पेपर पर और सर्वोच्च न्यायपालिका में एफिडेविट देने को तैयार है कि आगे चल करके उसके सपोले, उसके पेकोक से निकला हुआ सपोला या सीमा गुलाम हैदर अगर कुछ आतंकवादी हरकत करती है तो साथ साथ उस व्यक्ति जो उसके पक्ष में बात कर रहा है और उसके पूरे परिवार को भी यासिन मलिक का रिश्तेदार बनाया जाएगा? ये लिख कर देने को तैयार है? तो कोई हिजड़ा अगर ताली बजा रहा है तो उसकी ताली हम सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे। हम संविधान के विपरीत जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। हम संविधान के अंडर बैरिकेड काम करेंगे और हिजड़ों की बात नाजिया इलाही खान नहीं सुनती। तो दोस्तों, इस बारे में जैसे सीमा हैदर के बारे में भी बोला गया कि 22 तारीख को कुछ भी नहीं था, ना 15 अगस्त था, ना 26 जनवरी था, कुछ भी ऐसे त्योहार नहीं था, फिर भी सीमा हैदर ने यहाँ पे भारत माता की जय बोला, तिरंगा लहराया और अपनी जो भी मतलब श्रृंगार के, महिलाओं का जो श्रृंगार के सामान होती है ना, वो सारी चीज ओपन कर करके दिखाया। ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं मतलब फिर उसके बाद से उसका वीडियो आना बंद हो गए, बिल्कुल बाई कार्ड, मतलब वो छुप गई बिल के अंदर जाके। तो इसका कहीं ना कहीं यही मतलब होता है कि सीमा हैदर ने सिग्नल दिया कि भाई ये सब चीज अब आज होने वाला है।
ये घटना इस तरह की कुछ होने वाला है। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के इतने प्यारे से जो इंसान है ना, इतने मासूम, जिसे बोलूंगी ज्यादा दिमाग हम लोग लगाते नहीं है इस तरह के औरतों के ऊपर, ये जिस तरह से ये घुसपैठी आई हुई है, इतना दिमाग लोमड़ी की तरफ में चलाती है। तो इसने संदेश तो दे दिया था, लेकिन हम लोगों वो समझे नहीं वो चीज को। ठीक है, ये सब कांड होने के बाद हम लोगों को समझ आया कि सीमा हैदर ने तो पहले सिग्नल दे दिया था भाई कि हमारे भारत में कुछ बड़ा कांड होने वाला है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। और इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में जो अभी हादसा हुआ, उसको तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। तो इससे तो सीमा हैदर की तरफ ही जाता है इशारा कि सीमा हैदर को पहले से सब पता थी, और सीमा हैदर ने सिग्नल दिया कि भाई पाकिस्तानियों को कि लो जी मैं सिग्नल दे रही हूँ और आप लोग करो जो करना है। और हिंदुस्तान बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ पे चिढ़ा रही हूँ, यही था ना, वो उसने हमें चिढ़ाया। देख तुम्हारे बहन बेटियों के साथ क्या होता है, उनके सुहाग उजड़ने वाले हैं। और फिर ये सारे मामला शांत होते ही फिर सोशल मीडिया में स्टार्ट हो गई सीमा हैदर, भाई मुझे सपोर्ट करो, प्यार दो, हिंदुस्तान के लोग मुझे प्यार करते हैं, पाकिस्तानी गेट आउट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नया नाटक लेके आ गई है फिर से। तो जो नाजिया खान बोली है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और आज नाजिया खान आवाज उठाने लगी है सीमा हैदर के खिलाफ, तो भाई हमें तो यकीन है, पहले से यकीन है कि वो सीमा हैदर आज नहीं तो कल वो पाकिस्तान जाएगी ही जाएगी। जैसे मोमिन मलिक सर ने उसके खिलाफ बहुत से केस, मतलब बहुत से इस तरह के कुछ कर रखे हैं जो वो हिंदुस्तान में ना रहे, पाकिस्तान जाए। और अब तो यहाँ पे काफी वकील हैं, मतलब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग भी आवाज उठाने लग गए हैं। तो इससे तो हमें और भी मतलब हिम्मत मिल रही है कि भाई हाँ, अब बहुत जल्द अब सीमा हैदर का पत्ता यहाँ से कटने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। कितना सहमत है आप नाजिया अली खान से? मैं तो पूरी तरह ही सहमत हूँ इनके बातों से, और इन्होंने जो जो कही बिल्कुल सही कही। बिल्कुल मैं मानती हूँ सब चीजों को कि बिल्कुल सही बोली है ये, क्योंकि सीमा हैदर जितना चालाक है ना, बाय गॉड यार, उतना चालाक तो मेरे ख्याल से, ये सोच लो जहां से हम सोचना बंद करते हैं वो शुरू कर देती है सोचना। इतना दिमाग लोमड़ी की तरह तेज है उसका, इसीलिए आज तक इतनी जांचें चल रही है उसके ऊपर ना, वो किसी ने भी उसको नहीं पकड़ पाया है। मानते हैं ना इस बात को आप लोग? तो ऐसे चालाक लोमड़ी को आप लोग भारत में ना पनपे दे, ठीक है ना, उनके बच्चों को भी और सीमा हैदर को भी जल्द से जल्द अपने सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से, कि उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। जैसे सीमा हैदर कहती है मेरी जान ले लेंगे, मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। तो एक जान की कीमत हमारे पूरे भारतवासी की बेटी चुकाई है इस बार, हमारे हिंदुस्तान के लोग चुका रहे हैं इसके, ये जो हमने भारत में से रख के गलती की, ऐसे गलतियों का। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे कि नाजिया अली खान ने कही है कि हम रघुपुरा में जाके इसे बाहर निकाल के बॉर्डर का रास्ता दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे जी। वक्त पड़ी तो दुनिया को ये नहीं देखेंगे, बिल्कुल जाएंगे। और नाजिया अली खान तो वो शेरनी है जो बड़े बड़े को छक्का छुड़ा देती है, उसे कत्ल करने की जरूरत नहीं है, अपने बातों से ही घायल कर देती है। तो कितनी सहमत है प्लीज आप लोग कमेंट मुझे करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सीमा हैदर तक जाए, और उसके जो चाटुकार है ना भाई AP सिंह, उस वहां तक भी पहुंचे आवाज। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, आप लोग लाइक कमेंट करें। आपका एक लाइक या कमेंट से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, तो प्लीज मोटिवेशन बढ़ाएं। और आप लोग इस समय मेरी वीडियो बहुत कम कर दिए हैं देखना, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैं बताई थी आप लोगों को, जैसे कि मैं भाई की शादी में बिजी थी घर में, और गांव भी गई थी, तो उस वजह से मैं पूरा 1 महीना वीडियो नहीं डाल पाई थी। और आके देख रही हूँ वीडियो डाल रही हूँ, तो मेरे चैनल में मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे वीडियो के अंदर। ऐसा क्यों है भाई, क्यों है ऐसे, ये बताइए ना। तो दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग प्यार दें मुझे। और अभी तो हमें ज़रूरत है देखिए एकता की, एक साथ आवाज़ उठाएंगे सीमा हैदर को लेके कि उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, तभी पाकिस्तान पहुंचेगी और जेल पहुंचेगी। है तो वो जेल या पाकिस्तान, जेल या पाकिस्तान, हमारा यही नारा होना चाहिए। 4 बच्चे उसके पाकिस्तान जाना चाहिए और सीमा हैदर जेल या पाकिस्तान। तो मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।